टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी ड्रग कैटेगरी क्या है। ऑक्सीडेटिव, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एंटीसेप्टिक। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट या ड्रग जो माइक्रोब्स को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को कम कर दें या उन्हें किल कर दें, मार दें, उन्हें कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होता है? वो एजेंट जो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। एंटीसेप्टिक एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो लिविंग सेल पे माइक्रोब्स को मार दें, उन्हें किल कर दें, उन्हें कहते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट। उसके बाद इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O2, मालिक्यूलर वेट 34.02, साइनोनिम मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्राइवेची क्या है, मतलब किन के नाम से बोल सकते हैं, इसको पुकार सकते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड से, ऑक्सीडोल, पर हाइड्रोल, इन नामों से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोल सकते हैं। इसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 29 to 31% वेट बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वो एक एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब पानी का एक सोल्यूशन होता है जिसमें कि 29 से 31% वेट बाई वेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड solution IP standard is an aqueous solution containing not less than 6% weight by weight of hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन जो कि आईपी स्टैंडर्ड के अनुसार बन हो, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के अनुसार हो, वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है, पानी का एक सोल्यूशन है जिसमें कि 6% वेट बाय वेट वेट बाय वेट से कम हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉट लेस देन 6% वेट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब उसके करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात। तो ये बहुत दिए गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड से हम 3 तरीके से बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पहला है जब बेरियम पेरोक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है। इसमें है डिटेल रिएक्शन ऑफ एक्वस बेरियम पेरोक्साइड सस्पेंशन with cold dilute sulfuric acid formed hydrogen peroxide. Next, it is also formed by slowly passing carbon dioxide through aqueous barium peroxide suspension, then hydrogen peroxide is formed. इसमें क्या होता है? बेरियम पेरोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से रिएक्शन करती है तब क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेरियम कार्बोनेट। थर्ड है इट इज आल्सो फॉर्म बाय ट्रीटिंग बेरियम पेरोक्साइड विद फॉस्फोरिक एसिड। बेरियम पेरोक्साइड के जब फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ साथ में बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, ये था फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। अब बात करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन पर सोडियम पेरोक्साइड। इस प्रोसेस को कहते हैं मर्क्स प्रोसेस। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग सोडियम पेरोक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। Sodium sulfate is precipitated out on cooling and hydrogen peroxide is distilled under 10 mm pressure। इसमें सिंपल है, सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट करता है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। थर्ड मेथड है हम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाई जा सकती है। वो कैसे? इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर। द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट प्रोडक्शन ऑफ पर सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑन वैक्यूम डिस्टिलेशन फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30%। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2 बनता है। H2 नेक्स्ट स्टेप में क्या है? जो पर सल्फ्यूरिक एसिड बना था उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर वाटर की प्रेजेंस में, तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देन प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज स्लाइटली मोर विस्कस देन वाटर।
इट इज वीक एसिड, इट इज एसिडिक टू लिटमस पेपर। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वाटर की तुलना में ज़्यादा विस्कस होती है, गाढ़ी होती है और वीक एसिड होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? वीक एसिड। लिटमस पेपर पे ये एसिडिक करेक्टर शो करता है। ठीक, अपीयरेंस देखने में कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड, मतलब सफ़ेद कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव्य होता है। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर जो होता है ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। बात करते हैं टेस्ट की, बिटर टेस्ट और एसिडिक टेस्ट। खट्टा टेस्ट हो सकता है या एसिडिक टेस्ट होता है। सॉल्बिलिटी, घुलनशीलता की बात करें, सॉल्युबल विद वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर। पानी में घुलनशील होता है, पेट्रोलियम ईथर में अघुलनशील होता है। स्टोरेज की बात करें, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन पार्सली फिल्ड वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट ब्लैक कंटेनर विद स्टॉपर resistant to hydrogen peroxide in cool, dry and dark place at a temperature of 8 to 15 degrees centigrade. Keep away from light, heat and flame. जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं। लाइट रेजिस्टेंट मतलब ब्लैक कंटेनर में रखते हैं और इसे पार्सली फिल्ड करते हैं, पूरा फिल नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इसके स्टॉपर होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, हमेशा कूल ठंडी जगह में रखते हैं, सूखी जगह में रखते हैं और डार्क मतलब अंधेरे में रखते हैं। टेम्परेचर जहाँ पे रखते हैं वहाँ का होना चाहिए 8 से 15 डिग्री सेल्सियस और हमेशा लाइट हीट और फ्लेम से दूर रखते हैं। ठीक है, यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्टिव, एंटीवायरल, ब्लीचिंग, डिओडोरेंट, टर्मिसाइडल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटी इन्फेक्टिव, एंटीवायरल, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, डिओडोरेंट, जर्मिसाइडल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू क्लीन वुंड्स, अल्सर एंड आल्सो यूज फॉर रिमूविंग सर्जिकल ड्रेसिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं घाव और अल्सर को साफ करने में तथा सर्जिकल ड्रेसिंग को रिमूव करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज ए माउथ वॉश इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट स्टोमेटाइटिस एंड एज डिओड्रेंट गार्गल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज माउथ वॉश के रूप में यूज करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में? स्टोमेटाइटिस, और एज ए डिओड्रेंट गार्गल भी यूज करते हैं। इफरवेंसेंट एक्शन removes dirt, bacteria and debris from the surface of wound and area difficult to reach in the ear canal. जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इफरवेसेंट एक्शन होता है, मतलब डालने पे जो बुलबुले निकलते हैं उसको कहते हैं इफरवेसेंट एक्शन। उसका यूज करते हैं डर्ट मतलब गंध दूर भगाने में, बैक्टीरिया भगाने में, हटाने में, डेब्रेस मतलब कचरा जो होता है घाव पे जो कचरा आ जाता है, गंदगी सी आ जाती है उसको हटाने में, और ईयर कैनाल मतलब आँख की जो वो आँख कह रहा कान की जो छेद होता है उसमें जहाँ पे कोई भी चीज़ जानने में डिफ़िकल्ट होती है, सफाई करने में डिफ़िकल्ट होती है, उसको साफ करने में ईयर कैनाल मतलब कान की जो छेद है उसको साफ करने में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड टू ब्लीच ह्यूमन हेयर, स्किल और सिल्क एंड वुल। मनुष्य के जो बाल हैं, सिल्क और वूल, ऊन, इनको ब्लीच करने में यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज एंटीडोट इन फॉस्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं एज एंटीडोट, किसमें? फास्फोरस और साइनाइड पॉइजनिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज ए एंटीडोट यूज करा जाता है। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बैक्स मतलब मोम को बाहर निकालने में, रिमूव करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज फॉर टूथ वाइटनिंग, दांतों को साफ करने में, ठीक है, सफ़ेदी लाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज फॉर रूम स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल टूल, रूम के स्टेरिलाइजेशन में यूज होता है और जो सर्जिकल टूल होते हैं
मतलब सर्जरी के जो औजार होते हैं उनको स्टरलाइज करने में यूज होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है मार्केट में कौन किन किन डोसेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड IP20 वैल्यूम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड IP 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन 100 ml, हाइड्रोजन पेरोक्साइड IP 1.5% वेट बाय वॉल्यूम माउथ वॉश 200 ml, हाइड्रोजन पेरोक्साइड USP 3% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन 100 ml। मतलब ये सोल्यूशन और माउथ वॉश के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है। ये कुछ ब्रांड नेम है, इन नाम से मार्केट में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होती है। मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल माउथवॉश, लिस्टेरीन माउथवॉश, इडेल्वी TBC सेकेंड, इसकाटा, पेरोक्सिल, प्रोक्साकोल, ओक्सा ओराजेल, स्पोर ग्लेंज कॉन्सेंट्रेट, बल्स्टेरीन, एसेप्टिक 35 बायो। ये कुछ ब्रांड नेम हैं, इन नाम से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मार्केट में अवेलेबल होती है। थैंक यू।